तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी, मेरी एक दोस्त का मेरे को मैसेज आता है, यार क्या लिखते हो ये सब कुछ। क्योंकि ये जो दिल टूटी शायरी है ना, उनको समझ में आती है जिनका हार्ट ब्रेक हुआ होता है। कि बरसते बादलों से पूछा मैंने, बरसते बादलों से पूछा मैंने, क्यों क्यों यूं बेमौसम खफा हो तुम। क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग पोएट्री तो आप सोचते हो कि कुछ ना कुछ काफिया मिलाते रहो। हकीकत तो ये है, हकीकत तो ये है जनाब, कि कभी कभी सिर्फ सच नहीं, मैं खुद को ही लिखता हूँ। तो मैं पोइट्री लिखता हूँ, शेर व शायरी लिखता हूँ। तो लिखना तब शुरू करा जब दिल टूटा। तो मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि जो दिल टूटे आशिक होते हैं ना, उनके दो ही सहारे होते हैं, शराब और कलम। जो शराब का सहारा लेते हैं कि नशे में डूबकर यादों में खो जाते हैं, और जो कलम का सहारा लेते हैं, यहाँ सारे कलमकार ही बैठे हैं, वो तो अक्सर कमाल ही करते हैं। तो लास्ट ईयर मेरा भी दिल टूटा और मैंने गलती से दोनों को ही सहारा ले लिया। तो नशे में डूबकर यादों को कलम के सहारे शब्दों में पिरोने लग गया। तो जिस दिन मेरा दिल टूटा उस दिन बेमौसम जबरदस्त बारिश हुई। नहीं, मेरी वजह से नहीं हुई थी, बॉलीवुड वाला सीन नहीं था, ऊपर कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। तो बेमौसम खूब बारिश हुई। तो मेरे दिल में चार कुछ लाइनें आई जो मैंने उसी बारिश उसी बादल से पूछते हुए लिखी। कि बरसते बादलों से पूछा मैंने, बरसते बादलों से पूछा मैंने, क्यों क्यों यूं बेमौसम खफा हो तुम। कि बरसते बादलों से पूछा मैंने कि क्यों यूं बेमौसम खफा हो तुम। वो मुस्कुरा के कहने लगे, वो मुस्कुरा के कहने लगे, जो दर्द गम तेरी आंखों से झलक उठा है उसे छुपाने की कोशिश में हूं। जो दर्द गम, जो दर्द गम तेरी आंखों से झलक उठा है उसे छुपाने की कोशिश में हूं। सो जब ये टफ फेज से मैं गुजर रहा था तो मेरी माँ ने देखा कि आई वाज ब्रोकन। तो मेरी माँ ने एक सलाह दी, मैंने उसे भी शब्दों में लिखा है कि मत रो इतना, मत रो इतना कि खुद ही बिखर जाए तू। कि मत रो इतना कि खुद ही बिखर जाए तू। जिसे जाना था वो जा चुका है, जिसे जाना था वो जा चुका है, अब उसे छोड़ दे। जिसे जाना था वो जा चुका है, अब उसे छोड़ दे। जो तेरे नसीब का होगा वो वक्त के हर गौर, वक्त के हर मोड़ से गुजर कर भी लौट कर आएगा। कि जिसे जाना था वो जा चुका है, अब उसे छोड़ दे। जो तेरे नसीब में होगा वो वक्त के हर मोड़ से गुजर कर भी वापस आएगा। तो जब मैंने इस तरीके की शायरीज लिखनी शुरू करी तो आई थॉट ऑफ कि यार चल इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी, मेरी एक दोस्त का मेरे को मैसेज आता है, यार क्या लिखते हो ये सब कुछ। क्योंकि ये जो दिल टूटी शायरी है ना, उनको समझ में आती है जिनका हार्ट ब्रेक हुआ होता है। तो मैंने उसने पूछा कि क्या लिखते हो यार, ये तुम क्यों लिखते हो। तो मैंने कहा यार अब इसका सीधा सरल आसान जवाब देने का मन नहीं करा। क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग पोएट्री तो आप सोचते हो कि कुछ ना कुछ काफिया मिलाते रहो। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चल यार इसको कुछ अलग तरीके से रिवर्ट करते हैं। तो तब मैंने लिखा कि किसी ने पूछा कि तुम क्या लिखते हो। कि किसी ने पूछा कि तुम क्या लिखते हो। मैंने कहा कि कभी इश्क, कभी दर्द, कभी इश्क, कभी दर्द, कभी शिकायत, तो कभी टूटा दिल लिखता हूं। कभी इश्क, कभी दर्द, कभी शिकायत, तो कभी टूटा दिल लिखता हूं। कभी कभी तो ना जाने क्यों मैं सिर्फ सच लिखता हूं। तो जब अभी आगे की लाइनें आप सुनेंगे तो आपको यह भी पता लग जाएगा मैं किस तरीके का कंटेंट लिखता हूं। तो कभी इश्क, कभी दर्द, कभी शिकायत, तो कभी टूटा दिल लिखता हूं। कभी कभी तो ना जाने क्यों मैं सिर्फ सच लिखता हूं। कभी खुद के बचपन की जल्दोजहद, कभी माँ के आंसू, कभी खुद के बचपन की जल्दोजहद, कभी माँ के आंसू, और उन आंसू में छुपा दर्द लिखता हूं। कभी बाप के ना होने का गम, और कभी कभी उस खुदा के रहम लिखता हूं। कभी वो रास्ते जिन पे अकेले चला करता था, कभी वो रास्ते जिन पे अकेले चला करता था, कभी रात के वो अंधेरे जहां मैं तन्हा गुजरता था। कभी किताबों का बोझ, कभी पैसों की खोज लिखता हूं। हाँ, मैं कभी कभी सच लिखता हूं। बहुत शुक्रिया।
कभी किताबों का बोझ, कभी पैसों की खोज लिखता हूँ। हाँ, मैं कभी कभी सच लिखता हूँ। कभी उन ऊंचाइयों को पाने की उम्मीद लिखता हूँ, कभी उन ऊंचाइयों को पाने का ख्याल लिखता हूँ। हर वक्त किसी जुस्तजू में रहता हूँ जनाब, शायद इसीलिए मैं ख्वाब लिखता हूँ। शायद इसीलिए मैं ख्वाब लिखता हूँ। बहुत मुख्तलिफी में बीता है मेरा बचपन, कि बहुत मुख्तलिफी में बीता है मेरा बचपन। शायद इसीलिए मैं खुदा, ख्वाब, मोहब्बत और गम, इन सब से जूझे सवाल लिखता हूं। कि कभी बहुत मुख्तलिफी में बीता है मेरा बचपन, शायद इसीलिए मैं कभी खुदा, ख्वाब, मोहब्बत और गम लिखता हूँ। इन सब से जूझे सवाल लिखता हूँ। कभी कभी तो ना जाने क्यों मैं ऐसे ही कुछ लिखता हूँ। हकीकत तो ये है जनाब, कि कभी कभी सिर्फ सच नहीं, मैं खुद को ही लिखता हूँ। तो ये थी मेरी परफॉर्मेंस यार। थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन। थैंक यू अमन।